बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहब। कलयुग काल कठिन है भाई, आप सब देख रहे हैं। इस युग में कितना पाप, कितना छल, ऐसे संसाधन होंगे। चाहे आपकी उम्र 20 साल है, चाहे आप लंबी आयु के हैं। लंबी आयु वाले देख रहे हैं, देखते देखते उनके सामने दुनिया कितनी बदली, जगत में पाप बढ़ गया। जो 20 साल का है वो भी कह रहा है पुराना ज़माना अच्छा था। इस तरह कैनाल में कितना पानी आता है जितना कैनाल हेड से छोड़ा जाता है। इस तरह काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इतना बढ़ गया। जब भी इस संसार में पाप बढ़ेगा, पाप 5 चीज से बढ़ेगा: काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। इसके अलावा पाप नहीं बढ़ता। ये पांचों की वृद्धि होती है। मोह सकल व्याधिन को बोला। साहब ने धर्मदास जी को एक बात बताई, तुम्हारा पुत्र नारायण दास इसमें काल का अंश है, इसलिए तुम्हारे पंथ में ये रुकावट देगा। ये काल का अंश है। बाकी सब नाम लिए, नारायण दास नहीं लिया साहब से। तब उल्टा वो क्या कहने लगा, चौथे पन में ये मेरे बाप की बुद्धि खराब हो गई, एक जुलाहे से नाम लिया। तो वो क्या बोल रहे हैं, सकल जीव तुम लोग कह जाई, दास नारायण कहाँ राई। मोर पुत्र जगमाए कहावे, ताते चिंता मोर मनाए। कह रहे ये मेरा ही बेटा कहलाएगा और ये काल के पास जाएगा। भवसागर के जीव सब तरिए हैं, दास नारायण काल मुख पड़िए। भवसागर के सब जीव पार होंगे, लेकिन ये मेरा बेटा नारायण काल के मुख में जाए। यह तो भली होए नहीं बाता, सुन विनती सुख सागर दाता, ताकि मुक्त करो तुम स्वामी, यह मोर विनती अंतर्यामी। वाह, कह रहा है ये एक मेरी विनती है। आप देखना, जहाँ सदगुरु की भक्ति का महात्म होता है, घर में कोई न कोई ऐसी आत्मा होगी जरूर जो विरोध करने वाली होगी। ये चल रहा है। अब साहब उत्तर दे रहे हैं, बार बार धर्मन समझावा, तुम्हारे हृदय प्रतीत न आवा। साहब कह रहे धर्मदास, बार बार तुम्हें समझाया कि ये निरंजन का अंश है। अब हम चीना तुम्हारी ज्ञाना, तुम्हारो ज्ञाना, जान बूझ तुम भयो जाना। मैंने तुझे सब बात बताई, फिर भी अज्ञान आ रहा है। पुरुष आज्ञा भेटन लागे, बिसरो ज्ञान मोह मत जागे। ये मोह ने तुम्हें घेर लिया। मोह सकल व्याधिन को मूला, व्याधियां तकलीफों को कहते हैं। तासे उपजत बहुविध सूला, उससे बहुत से सूल उत्पन्न होते हैं। वाह, मोह तमर जब हृदय छाए, बिसरे ज्ञान तब काज न सारे। जब मोह उत्पन्न हो जाता है, वाह, मोह सकल व्याधिन को मूला, ज्ञान भी भूल जाता है इंसान। बिन प्रतीत भक्ति नहीं कोई, बिना भक्ति जीव तरे न कोई। इसी को गोस्वामी जी भी कह रहे हैं, कहो कौन पद बिन विश्वास। कर प्रतीत मिलाऊं तो ही। बहुर काल 5 तो है लागा, पुत्र मोह तब हृदय जागा। बोला मैंने पूरी बात बताई कि किस तरह से 12 पंथ चलेंगे और निरंजन किस तरह से तुम्हारे घर अवतार लेगा। उसके बाद भी तुम्हें भरोसा नहीं आया। प्रत्यक्ष देख सब तुम लेना, नारायण दास काल अधीना। ये काल के अधीन है। और साहब कह रहे हैं, काल का जीव माने नहीं, मैं कोटिन कहूं बुझाए, मैं खींचूं सतलोक को ये बांधा जमपुर जाए। धर्मराज जो मोसन कहिया,
सो ध्यान तब हृदय नजरिया। मैंने निरंजन की बात बताई थी, तभी भी तुमने अपने दिल में नहीं लिया। मोर प्रतीत तुम्हें नहीं आवे, गुर प्रतीत जगत कस लगावे। जब तुम मेरे प्रतिनिधि हो, मेरा विश्वास जब तुम में नहीं आया, तो फिर दुनिया को क्या सिखाओगे? आपा छोड़ मिले गुरुआई, सच्ची सीढ़ी पर चढ़े सुहाई। यानी पहले, अब यहां साहब एक शब्द और कह रहे हैं, शीश उतारे भूई धरे, तापर राखे पांव, कहे कबीर धर्मदास से ऐसा हो तो आओ। यानी अहंकार को छोड़ना। ये अहंकार ही मैं है, मैं निरंजन है, इसलिए इसे छोड़। नानक देव जी भी फरमा रहे, तू मैनू मार मुका बन गया। आपा पकड़े मोहम्मद जागे, भक्ति ज्ञान तब तजे अभागे। इसलिए आपा आने के बाद में भक्ति नहीं उत्पन्न होती है। मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर जो मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। रंग लाती है हिना पत्थर पर फिस जाने के बाद। इस तरह से आपा मिटेगा तो वो लाली आएगी। हिना मेहंदी को कहते हैं। पुरुष अंश तुम जग में आए, जीव चितावन कार उठाए, तुम्हें प्रतीत गुरु कर त्यागो, देखत दृष्टि मोहन जग भागो। तुम तो साहेब के अंश हो, अगर अब तुम में ऐसा करोगे तो दुनिया के जीवों को कैसे बताओगे? और जीव का कौन ठिकाना गया तो अहकार काल सहदाना। इसलिए तुम मोह को त्यागो, और ये जो तुम्हारा पुत्र है ये काल का अवतार है। मैं एक बात हमेशा बोल रहा हूं, दुनिया में कोई नहीं मरता है। माया मरी न मन मरा, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए साहिब कबीर। जस तुम करो सुनो धर्मदासा, तब सब हंस करे प्रकाशा। वैसे ही फिर तुम्हारे शिष्य भी करेंगे। मोह आग सदा सो जरही है, वंश विरोध न्याय ते करी। सुत बिन नाम नारी परिवार, कुल अभिमान सब काल पसारा। यही तो मैं करके ये जीव फंसा है, मेरी बीवी, मेरा घर, इसका आधार है मन बुद्धि चित्त अहंकार। ये पूरा मन का खेल है। इनमें सब परिवार भुले हैं, सत्य नाम को राह न पई है। देखा देखी जीव फसाई, देखा दूध मगन हुई। इस तरह देखा देखी सब कुछ सीखी जाती है। तबे दूत प्रबल हो जाइए, धर जीवन कर नर पठेंगे। इस तरह जाके हृदय में विश्वास नहीं है, कोई लाभ नहीं होगा। अब साहब एक बात करें, भरोसा रख, जाके घट सतनाम समाना, ताकर कहूं सुनो सहदाना। जिसके पास नाम की ताकत आई उसका सहदान यानी परिचय देता हूं कैसा। काल बात है लागे नाही, काम क्रोध मद लोभ न ताए। यानी उसके बाद उसमें काम क्रोध लोभ अहंकार प्रबल नहीं रहेंगे, रहेंगे आधीन रहेंगे। बस यूं होगा, माया है दो भांत की, जो कर जाने कोई, एक मिलावे नाम से एक नरक ले जाए। यही पैसा अगर गुरु भक्ति परमार्थ में लगा तो ये सीढ़ी है ईश्वर से जाने। अगर ये कुपंथ में लगा, वैश्यावृत्ति में, शराबखोरी में, मांसखोरी में, नरक में ले जाए।
मोह तृष्णा दुर आश निवारे, सदगुरु वचन सदा चित्तारे। मोह न करना। जस भुवंग मणि जुगावे, अष्टश गुरु आज्ञा गए। कितनी बड़ी बात बोल रहा है। जैसे सांप मणि पर कंसंट्रेट होता है, चाहे वो कुछ भी हो जाए, इस तरह गुरु के शब्द पर वो स्थिर रहे। सुतनार सब बिसराय, विषया हंस हो सतपथ लहे। इसमें मोह नहीं रखना। इस जगत में तुम्हारा कुछ भी नहीं, ये सिर्फ ब्रेन की उपज है। आत्मा का ना कोई माँ है, ना बाप है, ना जन्मता है, ना मरता है। जब ये हकीकत है तो पूरा तो बाकी कचरा ही है निरंजन का। गुरु वचन अटल अमान धर्मन सहे प्रला शुरू, हंस हो सतपुर चलित है, जीवन मुक्त न दूर। इसलिए गुरुमुख के लिए सभी रास्ते और सभी चीजें हैं। यहाँ नानक देव जी अपनी वाणी में कह रहे हैं, गुरुमुख लाहा ले गए, मनमुख चले मूल गवाए। जो गुरु ताकत दिया वो भी खत्म कर देते हैं अगर मनमुख हो। इसलिए गगन मंडल में उर्दमुख किया, गुरुमुख साधु भर भर पिया, निगरा प्यास मेरे बिन किया, जाके ही अंधियारा है। गुरुपद कीजिए नेह, कर्म भरम जंजाल तट। आप नहीं देख रहे हैं कैसी कुप्रथाएं हैं जगत में। हर माता बहन बच्चे को टीका लगाती है, नजर नहीं लगी। ये क्या है? भ्रम नहीं है। टोना टोटका जादू झड़ी जंत्र मंत्र तंत्र ग्रह नक्षत्र भूत प्रेत, ये सब तामस और निरंजन की भक्ति, इनको नहीं मानना है। निजतन जाने खे है, गुरुमुख शब्द विश्वास दृढ़। खे मिट्टी को कहते हैं। सुनत वचन धर्मदास सकाने, मन ही माँ है बहुत पछताने। यानी शर्मिंदा हुए धर्मदास जी साहिब के वचन सुनकर। ध्याय गिरे सतगुरु के पाए, हूँ अचेत प्रभु होए सहाय। बोला मैं अचेत हो गया, आप कृपा करो। चूक हमारी बख्शो स्वामी, विनती मानो अंतर्यामी। हम अज्ञान शब्द तुम टारा, विनय कीन हम बारंबार। बोला मैं अज्ञानता के कारण आपका शब्द टारा, इसके लिए क्षमा करो। अब मैं शरण तुम्हारे गए जो संतन की विनती करो। पिता जानक जान बालक हटलावे, गुण अवगुण चित्ताहिन आवे। पतित उदाहरण नाम तुम्हारा, अवगुण मोड़ न करो विचारा। हे साहब मेरे इस अवगुण पर विचार नहीं करना, मुझे क्षमा कर देना। धर्मदास तुम पुरुष के अंशा, त्यागव दास नारायण वंशा। हम तुम धर्मन दो जाना ही, परख शब्द देखिए हमारे। गुरु समाना शिष्य में, शिष्य लिया करने है। बिलगाए बिलगे नहीं, एक रूप दो दे। देखिए अगर आप चावल बोएंगे तो गेहूं नहीं होने वाली है। आपने धान बोया तो मक्की नहीं होगी, धान होगा। आपने दलहन में उड़द बोई तो मटर नहीं हो सकती। इसी तरह आपके शरीर में आपके पुरखे समाये हैं। इसलिए डीएनए में पूरा पता चलता है। इसी तरह गुरु व्यक्तित्व में समा जाता है, अपनी तरह बना देता है। बाप पर पूत, वंश पे घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा। इसलिए जब गुरु प्रवेश लेता है तो आपातज गुरु को भजे तब पाए दीदार। आप हमेशा अनुभव करेंगे। माता पिता तो आपके डीएनए में, गुरु आपके व्यक्तित्व में समा गया। गुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को वह कर ले आप समान।
अपनी दुनिया मोह सुहाई, निश्चय गई शरण तुम थाई। तुम तज मोह नाही कहीं आशा, तो मोह होए नरक में वासा। बोला मैं आपके ही कहने पर चलूंगा, मुझे क्षमा करना। धर्मन धन मोह कह जीना, वचन हमार पुत्र तजदीना। जब शिष्य हृदय मुकर मलताई, गुरु स्वरूप तभी दर्शाई। गुरु प्रसन्न साहिब अनुकूला, मिटी मलिन मन कल्पत सूला। ये भय नहीं दे रहा हूं आपको, पंथ रास्ता बता रहा हूं। हरि कृपा जो होए तो, नहीं होए तो ना है। वाह, पै गुरु कृपा दया बिन सकल बुद्धि बह जाए। पूरी बुद्धि बह जाएगी साहब कह रहे हैं, उनकी कृपा हो। ये दीन अधीन भूल बख्शाइए, तुरंत बनाइए। जब लग हम तुमको नहीं छीना, तब लग मोह काल हर लेना। जब तक तुम्हें नहीं जान रहा था, तब तक काल पुरुष का पूरा राज्य था मेरे अंदर। आपने ऐसी कृपा की कि अब मैं स्वतंत्र हूं। जब ते तुम आपन कर जाना, तब ते मोह भयो झड़ गया ना। मैं बदल गया हूं। तुम तज मोह आन की आशा, तुम हुए नरक में वासा। मोरे तुम्हें एक प्रभु स्वामी, कृपा करो और अंतर्यामी। अशरण शरण विरत संभारी, मोह जन तजो नाथ हितकारी। वाह, आमेन। यानी एक आस विश्वास तुम्हारी, पड़ा द्वार में सब विधारी। जय 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 गुरुवर की, भरोसा एक तुम में। जब शिष्य निज ही गुरु पद राखे, अपने हृदय में गुरु का ध्यान रखता है, मेटे सकल काल की शाखे। बस बिन प्रतीत जीवना तरे, विश्वास रखना। संसार में दुख तो होते हैं, एकचित शिष्य गुरु पद लागे, छूटे मोह ज्ञान तब आगे। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं लोग। सन बात के लिए यूरोप में जाते थे, एथेंस में जाते थे। एथेंस भूमध्य रेखा की थोड़ी सी ऊपर है। एथेंस का क्लाइमेट इंडिया से काफी मिलता है, पर वहां बर्फ भी गिरती है। मैं गया हुआ, आज कोई भी नहीं जा रहा वहां पर, टूरिज्म रुक गया। ब्रिटेन में 24 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान नहीं जाता था, अभी 38 डिग्री चल रहा है। हैरान है सब। ब्रिटेन में कोई भी घर में पंखे का पॉइंट नहीं है, पंखे की प्रथा नहीं थी। क्लाइमेट चेंज हो गया। वाह, साहब भी यही बात कर रहे हैं। जब गुरु का कंसंट्रेशन अंदर आ जाएगा, ये सब चीजें खत्म हो जाएगी। तो सनबाथ से वो क्या करते थे, शरीर में विटामिन डी लेते थे। इस तरह गुरु के स्मरण मात्र से विंशत विघ्न अनंत, ताते सर्वारंभ में ध्यावत है सब संत। जो लो 5-25 की आशा, तो अलग गुरु नहीं निरखे दासा। जब तक ये 5 तत्व में माया में उलझा रहेगा, क्यों तन मन धन ले रहे, इसे अपना कह करके ये आत्मा बंधन में है। एक चित शिष्य गुरु पद लागे, छूटे मोह ज्ञान तब पागे। दीपक ज्ञान हृदय जब आवे, मोह भ्रम तब सबे नशाए। उलट आए सतगुर करेरा, बिंद सिंध को भयो निवेरा। गुरु समाना शिष्य में, शिष्य लिया कर नेह, बिलगाए बिलगे नहीं, एक रूप होती है।
धर्मन यह गुरुपद प्रतापा, बोला ये गुरु के चरणों का एक प्रताप है। गुरुपद गहे तजे भ्रमदापा, अगर वो ठीक से पकड़ा पूरी सुरक्षा मिलेगी। अक्सर मैं एक बात बोलता हूं, दुनिया के अंदर दो आदमी सुखी है, ये दुनिया दुखी है। नानक दुखिया सब संसार, सुखी सही जे नाम आना। पहला कौन सुखी है? जिसके पास नाम है। दूसरा जो संघर्ष करता है वो सुखी है। यही कहे सब दुख नशाई, बिन गुरु शिष्य निराश से जाए। इसलिए सभी दुखों का नाश हो जाता है। दास नारायण तोर मनिह नाय, वह तो आपन मन निष्ठ नहीं है। वो निरंजन का अंश अपना चलेगा। ताकर पंथ चले संसारा, या मैं नहीं कुछ सोच विचारा। चिंता नहीं करना, वो तो उसका पंथ चलेगा। काल निरंजन की दुनिया। अंश हमार जो पंथ चलाई ताए देख सो राड़ बढ़ाई, उनको नीचा दिखाएगा। ताकर चढ़ी देख नहीं सही है, आपन बड़ी बंस मत कही। पंथ चलाए वह बहाने आने, आपन सब छोटे बखाने। साधु संत से करे अभिमाने, वाह वो साधु संतों से भी अहंकार करेगा। जब लग ऐसी चाल चलावे, तब लग तो नहीं सतपथ पाए। जात तजे और मोहन आवे, सोई अंश वंश कहलाए। कुल की दशा जानकर खोए निश्चय, यानी कुल की कुरीतियों को छोड़े। तब तहने ले बुबारी, वाह निश्चय कहूं नहीं संत लबारी। यह विश्वास धर्म मन राखो, बिन विश्वास वचन नहीं भागो। इसलिए धर्मदास ये बात अपने हृदय में रखना। बिन विश्वास जीवना तरई, गुर प्रतीत बिन नर कह पाई। बार बार गुरु का भरोसा क्यों बोल रहे हैं? यहाँ एक टेक्निकल बात है। ये पूरी दुनिया काल पुरुष की भक्ति करती है, और संत जन गुरु ने आकर चौथे लोक की बात बताई जिसका उल्लेख ही नहीं। अगर आप भरोसा नहीं करना था तो आगे बढ़ेंगे ही नहीं। तभी तो साहब कह रहे हैं गुरु शिष्य और ईश्वर मिलकी ना भक्ति विवेक, तीनों तीर्थधारा बनी आगे गंगा एक। गुरु सम और न दानी भाई, वाह गुरु के समान और कोई दानी नहीं। गुरु चरण चित राग समाई। इसलिए सिर्फ वहां ध्यान रखना। गुरु के स्मरण मात्र से विंशत विघ्न अनंत, ताते सर्वारंभ में ध्यावते हैं सब संत। दानी और न दूसरा जग, गुरु मुक्त दान जनाइया। सबसे बड़ा दान है मोक्ष दान। अधम चाल छुड़ाए, गुरु ज्ञान अंग लखाइया। आप विचार करो कितनी आपकी व्यवहार में बदलाव आ गया। हमसे भक्त द्राय थे, सत्यवीरा नाम, दुष्ट मित्र चिनाय के पहुंचाए निष्ठाम। इसलिए वो दुष्ट और मित्र सब समझा देते हैं। गुरु पुरुष नहीं आन, निश्चय कर जो मानहि, ताहे मिले सैदान, मिटे काल कलेश सब। गुरु के मुखारबिंद से निकले शब्द ईश्वरीय माने। अलग पुरुष की आरसी संतन के री देह, लखा जो चाहे अलग को इन्हीं को में लख ले। जो निश्चय है गुरु प्रण धरई, जो पूरे भरोसे के साथ में गुरु चरण पकड़ा हुआ है, मुक्त होए टारे नहीं टरे, उसके मोक्ष को कोई टार नहीं सकता। ऐसे कर जो विश्वास दिलावे, गुरु तज अंत है चित्त न लावे। और जगह नहीं ध्यान। ऐसा होता है आपकी भक्ति पर बड़ी सेंध पड़ेगी कहीं, और कैसा होता है मैं ये उल्लेख पहले भी कर चुका हूं। हीरानगर की बात है साइड की। एक आदमी को लोग मेरे पास लाए,
प्रेत बाधा थी, बहुत परेशान था, डिस्टर्ब था। मैं कोई झाड़ा फूकी करता नहीं हूँ, मैं कह रहा सकल रोग की औखद नाम। उसने नाम लिया, वाह, नाम लेने के बाद ठीक हो गया। वो एक प्रयोजन से नाम लिया था, उसको ठीक होते देख और भी भूत प्रेत से बाधित लोग आ गए, भूत पिशाच हो सब न्यारा। साहब ने वाणी में कहा। अब वहां के ओझा तांत्रिक परेशान हुए। मेरे पास लोग दो कारण से नहीं आ पाते हैं। पहला तो जो ये नियम है, आदमी इस कलयुग में इन नियमों का पालन नहीं करना चाहता, पर ये नियम आपको हर पाप से बचाएंगे। पाप कर्मों से सदा है जिसका रहता मन मलिन, उसको सपने में भी परमात्मा नजर आता नहीं। सत्य बोलना, मांस न खाना, शराब न पीना, परस्त्री गमन न करना, चोरी न करना, जुआ न खेलना, हक की कमाई खाना, ये नियम महान नियम है, इसकी प्रतिज्ञा करो। तो कुछ लोग मौज मस्ती करने वाले हैं, पामर टाइप है, वो नहीं इस चीज़ को मानते, वो नहीं। कुछ भोले भाले लोग हैं जो गिरमित है अफवाहों के कारण, इसका फर्क पड़ता है। ज्ञानी ते अति ज्ञानी हुई, कहे सुने मत भर में सोई। तो इस तरह से कुछ वो लोग नहीं आ पाते। तो जब उसने नाम लिया तो बहुत लोग वहाँ के जो पीड़ित थे उसकी दशा देख करके आ गए। इससे वहाँ तांत्रिक सियाने ओझा चेलों को बड़ा क्षति हुई। उनका रोजगार ही यही है। एक तो उस एरिया में कुप्रचार जमकर करने लगे ताकि बाकी नहीं पहुंचे, क्योंकि किसी के लिए हमेशा कुछ कहते रहो तो कह रहे हैं ज्ञानी भी हो उसके अंतर पड़ जाता, ठीक है, लेकिन मरता क्या न करता, ऐसे लोग आए, काफी लोग आए। अब वो निशाने पर उस आदमी को रखे कि इसके कारण से बहुत लोग वहां जा रहे हैं, किसी तरह इसको लपेटे में लो। अब हुआ क्या, 3 साल बाद उस आदमी को फिर उसी दिशा में ले आए, जंजीरों से बांधकर। कहा गुरुजी इसको फिर हत्या पकड़ लिया, प्रेत आत्मा ने फिर पकड़ लिया। अब ओझा तांत्रिकों ने लोगों को भ्रमित किया, अरे ऐसे ही साहब बोलते रहते हैं, देखो इनको फिर पकड़ लिया है। फिर वो पागल हो। जब उसे मेरे पास लाए, मैंने कहा जंजीरें क्यों बांधी है? उसने मुझे जंजीरें बंधी थी, साहेब बंदी किया, विश किया, प्रणाम किया। मैंने कहा इसकी जंजीरें खोलो। बोला ये मारता है। मैं बोला नहीं मारेगा, खोलो। जंजीरें खोली। मैं उसको कहा बैठ जाओ, बैठ गया। मैंने कहा बेटी क्या बात है? बोला गुरुजी कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। मैंने बोला फिर ये क्या मामला है, सबको मार रहे हो? बोला गुरुजी आप अंतर्यामी हैं, मेरी बात सुनो। मैं धान रोपण कर रहा था। धान रोपण फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में होता है। उस समय भयंकर गर्मी होती है उन पर, और झुककर धान रोपण कृषि में सबसे मुश्किल काम है। धान रोपण एक तो कीचड़ गंदगी में खड़ा होता है, फिर झुक करके उसमें हृदय पर असर पड़ता है, लीवर पर पड़ता है। बोला गुरुजी मुझे हो गया बुखार गर्म लगने से। तो बुखार में मैं रोटी नहीं खा पाया। अब घर वाले मुझे बोले रोटी खाओ। मैंने कहा भाई मुझे अभी इच्छा नहीं। जब बुखार हो जाता, फीवर तगड़ा हुआ, तो थोड़ा सा शरीर पर असर पड़ता है। अब वो बार बार आप मुझे परेशान करने लगे, ये खाओ वो खाओ। तो मैं एक चंड कहीं मार दिया अपनी बीवी को, बार बार क्यों कह रही नहीं खाना है। मेरे चाचे और बोला गुरुजी आपसे नाम लेने के बाद आर्थिक दशा मेरी बहुत अच्छी हो गई। अब सियाने चेलों ने उस घर में डेरा आकर डाला। दूसरे तीसरे दिन आकर ढोल पीटना, हत्या मनाना। तो लड़के के माँ बाप आए। मैं कहा चिंता करो, इससे चिंता मत करो, इससे कुछ नहीं होगा, ठीक है।
अब उसने बोला जब गुरुजी मुझे बुखार हो गया, मेरे चाचे ताए कंसंट्रेटली जबरदस्ती बांधकर देवता के स्थान पर ले गए। देवता क्या, वो पीर बाबा गया। गुरुजी वहां मैं तांत्रिक को भी पीटा, विरोधियों ने चारों तरफ ढूंढारा पीटा, इसको फिर प्रेतात्मा आ गई। गुरुजी मैं होश में हूं, कुछ नहीं। वो कंसंट्रेटली ऐसे किए, मेरे माँ बाप बोले हैं, नहीं समझ पाए। देखो जंजीरों से बांध कर रखते हैं मुझे। वो चाचे ताए के लड़के जो है 4-5 मिलकर मुझे कमरे में बंद करते, मारते भी हैं, मुझे कुछ नहीं। ऐसी साजिशें हो सकती है। मैं उसे आश्रम पर रखा, मैं कहा तुम थोड़े दिन यहां रुको, दुनिया इस सीमा तक जाएगी, आपके घर में थोड़ी अनित हुई तो कहेंगे इन्होंने पितरों को छोड़ दिया, तो इस तरह आपको लोग निर्मित भी करेंगे। अब यहां साहब एक बात कह रहे हैं बड़ी अच्छी, गुरु मग धड़ पर राखिए, वाह, डिगमिग छाड़, ये समस्याएं आपके साथ आ सकती है। सब मिलाकर काल का ये देश है, एक बड़ा हजूम इकट्ठा होगा तुम्हारा विरोध करने के लिए। मुझे शुक्रात की बात याद आ गई। शुक्रात ने कहा जिस दिशा की तरफ एक जनसमूह स्पीड में दौड़े हुए जा रहा है, तुम उधर मत जाना। वो एक चालाक आदमी है जो सबको प्रसन्न करने की कोशिश करता है, उधर तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। जिस पग पर जाने पर दुनिया तुम्हें रोके, रुको मत जाना, वो तुम्हें बर्बाद कर देगा, तुम्हारा धर्म बदल देगा, वो अच्छा इंसान नहीं है, उधर जरूर जाना। जितनी निंदा संतों की हुई, इतनी निंदा किसी की नहीं। साहब यही धर्मदास जी को समझा रहे हैं। यह रहनी को हंस अमोला, प्रेम रंग जो रंगे छोड़ा। और भी कई ऐसी चीजें होगी। सभी पेड़ों में फल नहीं लगता, सब पेड़ों में फल नहीं लगता। सभी माताएं बच्चों को जन्म नहीं दे सकती। आप देखिए, अब साढ़े चेले इसको भी दूसरे वे में लेंगे। उनका एक ही काम है, ये केवल भ्रम के उत्पाती। कहा हे धर्मदास उस तरफ नहीं जाना, गुरु मग दृढ़ पग राखिए। मग रास्ते को कहते, पग पैर को, डिगमिग शाड़, यह रहनी सो हंस अमोला, प्रेम रंग सो रंगे चोला। धर्मदास यह देख विचारी, गुरु प्रतीत दृढ़ गहो संभारी। वाह, जाको है गुरु में विश्वासा, निश्चय जाए लोक के पासा। अस्य क्या प्रतीत दृढ़ाय गुरुपद देह स्तर लाभई, गुरु ज्ञान दीपक बार निज उर मोह तिमिर नशा भई। ऐसे दृढ़ता से गुरु के चरणों का दीपक अपने हृदय में रखेगा तो सब मोह तिमिर नाश होना प्रारंभ हो जाएगा। यहां बड़ी साक्षी दे रहे गोस्वामी जी। श्री गुरुपद नख गणमण ज्योति, सुमरत दिव्य दृष्टि ही होती। ये साहब कह रहे हैं, और साहब गोस्वामी जी से 200 साल पहले आए। गुरुपद पराग प्रताप थे अगपुंज निश्चय जावही, समस्त पापों का नाश हो जाएगा, अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। गुरु बिन हृदय शुद्ध ना होई, कोटिन भांत करे जो कोई। और मध्य युक्ति नहीं तरन की, विश्वास शब्द समावई। और इस संसार सागर से तरने का कोई रास्ता नहीं है। इसलिए गुरुमत, गुरु सिद्धांत, गुरु भक्ति, यही चीज बोल रही है। यह भाव अगा था, नाम प्रेम झड़के गए, ले कृपा गुरु था गिरगिरा कन्यार में। इस तरह वो सागर से पार होगा। सदगुरु का गुरुप्रतधारी, अगुन सगन बिच गुरु आधारी। गुरु बिन नहीं होए आचारा, गुरु बिन नहीं होए भवबारा।
तो आज लोग क्या करें, टोटल के लिए गुरु कर लेते हैं कि गुरु के बिना मोक्ष नहीं मिलेगा। बहुत गुरु है अस कमाई, हरि द्रव्य कछ संकट नाहि, ताते प्रथम परीक्षा कीजिए, ता पीछे गुरु दीक्षा लीजिए। शिष्य सीप गुरु शांति जानो, गुरु पारस शिष्य लोह समान। गुरु से सुरत राख रह जोड़ी, जस नटवा राखत है डोरी। कैसे रखो? शिष्य सीप गुरु शांति जानो, जैसे सीप शांति की बूंद की हमेशा प्रतीक्षा करती है, इस तरह गुरु के दर्शन। गुरु पारस शिष्य लोह समान, गुरु पारस रूप है, शिष्य लोह। गुरु मलयागर शिष्य भजंगा, गुरु गुरु कहे शीतल हो अंगा, भुजंग शाम को कहे। वो कभी किसी भी कीमत में चंदन के पेड़ को नहीं छोड़ता है। क्यों? वो शीतल है। आप हम सबके शरीर का टेम्परेचर स्थायी है 98.45। सांप का ऐसा नहीं है, बाहर गर्मी होगी उसका पूरा शरीर गर्म हो जाएगा, बाहर ठंडी होगी पूरा शरीर ठंडा हो जाएगा। इसलिए वो गर्मी में, रत्नागिरी आदि में, मलयागिरी में वो क्या करता है, चंदन के पेड़ से लिपटा रहता है, वहां शीतलता में। इस तरह अपना ध्यान गुरुचरण में ही रखना हमेशा, वही शांति है। गुरु समुद्र है, शिष्य तरंगा, गुरु दीपक है, शिष्य पतंगा। शिष्य चकोर गुरु को शश जानो, गुरुपद विकल रवि कमल बिकसानो। यह श्रेय शिष्य, यह श्रेय शिष्य निश्चय रही, गुरुपद परस दर्श है गई। इस तरह चलने से शिष्य पक्का गुरुपद को प्राप्त हो जाएगा। गुरु सजीवन नाम बताए, जाके बल हंसा कर जाए। तो गुरु से कुछ अंतर ना आए, गुरु और शिष्य मथा एक आए। मन कर्म नाना भावना, या जगत सब लपटान। पूरी दुनिया इस तरह लिपटी है, टोने टोकते जाजू जड़ी यंत्र में। आज तमोगुणी भक्ति ज्यादा है। कोई डोरा लपेटे घूम रहा है, कोई तावीज बांधे घूम रहा है, कोई टीका लगाए घूम रहा है, कोई तंत्र लिए घूम रहा है। ये सब झूठ है। साहब कह रहे तंत्र मंत्र सब झूठ है, मत भरमो कोई, सार नाम पाए बिना काका हंस न होई। जीव मैं भ्रम जाल जा रहे, उलट निज नहीं चीन्यू। इसलिए जीव को वहम में डाला हुआ है। गुरु बहुत संसार में सब बंदे कृत्रिम जाल। देखो साहब कह रहे हैं कृत्रिम जालों में फंसाते हैं। सदगुरु बिना नहीं भ्रम मिटे, महा अपरबल काल। बिना सच्चे गुरु के भ्रम का नाश नहीं हो सकता। इसलिए बंधु, ये अपने हृदय में ध्यान रखो, ये काल का देश है, यहाँ दुख है। अपनी सुरती हमेशा जोड़े रहना, मन को कभी ढीला मत छोड़ना। कितनी भी उपलब्धि हो जाए, इसे छोड़ना नहीं ढीला, फिर वैसे ही हो जाएगा। इसलिए इस पर अपना पूरा ध्यान रखना, बस सूरत संभाले रखना। अगर आप इस पर ध्यान नहीं रखें तो आपको घुमाता रहेगा। आपका ध्यान 24 घंटे दुनिया में घूम सकता है, तो गुरुचरण में क्यों नहीं रह सकता है? वहाँ तो आराम है। अच्छा समय हुआ, क्षमा चाहता हूँ। कल पुनः मैं प्रस्तुत हो जाऊँगा साहब। अब आरती होगी।